उत्तर प्रदेश की 9 विधानसभा सीटों की वोटिंग में अब महज 12 दिन का वक्त बचा है। कांग्रेस ने तो उम्मीदवार उतारे नहीं हैं। ऐसे में बीजेपी और समाजवादी पार्टी के नेता ही अपने उम्मीदवारों के प्रचार में जुटे हुए हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज मुजफ्फरनगर की मीरपुर विधानसभा सीट पर राष्ट्रीय लोकदल के कैंडिडेट मिथिलेश पाल के लिए वोट मांगे हैं। 2022 के विधानसभा चुनाव में इस सीट से आरएलडी के चंदन चौहान जीते थे, लेकिन अब वो सांसद बन गए हैं, इसलिए इस सीट पर आरएलडी चुनाव लड़ रही है। क्योंकि मुजफ्फरनगर के लोग अब तक 2013 के दंगों को नहीं भुला पाए हैं, इसलिए योगी ने सबसे पहले लोगों को इन्हीं दंगों की याद दिलाई। 2013 के मुजफ्फरनगर के दंगों को अवश्य स्मरण करके रखना है। दंगा के सरगनाओं को सबक सिखाने के लिए और उनके बारूद पर पानी डालने के लिए हैंडपंप लेकर के मिथिलेश जी आई हैं। उस समय हथियारों के जखीरे इनके यहां बरामद हुए थे। हथियारों के उस जखीरे को तो हम तबाह करने ही वाले हैं, लेकिन उस बारूद के ढेर में पहले पानी हैंडपंप का पड़ेगा और उसको पूरी तरह समाप्त करने के साथ ही यहां पर डबल इंजन सरकार के लिए सहयोग करने के लिए श्रीमती मिथिलेश पाल को चुनाव विजयी बना करके भेजना है। बना के जिता के भेजेंगे, मिथिलेश जी को विजयी बना के भेजेंगे। मीरापुर के घर घर तक इस संदेश को लेके जाएंगे। भाजपा और आरएलडी के सभी कार्यकर्ता घर घर जाकर के जनता जनार्दन से अपील करेंगे, बताएंगे ना कि सुरक्षा और सम्मान के लिए, विकास और विरासत के लिए भाजपा और आरएलडी आवश्यक है, बताएंगे ना। योगी आदित्यनाथ मीरपुर में अपने गठबंधन के सहयोगी के लिए वोट मांग रहे हैं, जबकि कांग्रेस एक भी सीट पर चुनाव नहीं लड़ रही है। इसलिए योगी ने समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के रिश्तों पर भी चुटकी डाली। योगी ने कहा कि समाजवादी और कांग्रेस में तो स्थिति अब तलाक तक पहुंच चुकी है। योगी ने अखिलेश यादव के शासनकाल की याद दिलाते हुए कहा कि 2012 से 2017 तक यूपी में नारा लगता था कि जिस गाड़ी में सपा का झंडा, उसमें बैठा होगा कोई गुंडा। ऐसे में अगर यूपी को फिर गुंडाराज से बचाना है तो बीजेपी आरएलडी के कैंडिडेट को जिताना होगा। ये समाजवादी पार्टी पूरी तरह एक्सपोज हो चुकी है। पहले तो सपा और कांग्रेस में एक प्रकार का तलाक सा हो गया है, दोनों ने छोड़ दिया है। दोनों में फिर से वही खटपट शुरू हो गई है। मैं एक बार इसी मुजफ्फरनगर की तरफ में आया था। मुझे यहां पर एक कार्यकर्ता उस समय बोल रहा था, मैं यहां भाषण कर रहा था, तब तक पब्लिक के बीच से नारा आ रहा था। वो कह रहा था कि 12 से 17 के बीच में एक नारा चलता था और वह नारा होता था, जिस गाड़ी पर सपा का झंडा, समझो बैठा है कोई। और बहनों और भाइयों, आज मैं कह सकता हूं कि जहां दिखे सपाई वहां बिटिया घबराई। आपने देखा होगा उनके कारनामों को। अयोध्या में नजारा आपने देखा होगा, कन्नौज में देखा होगा। ये नया ब्रांड है समाजवादी पार्टी का, ये नया ब्रांड है इनका। इनको लोग लाज नहीं, ये आस्था के साथ खिलवाड़ करने वाले लोग हैं। बेटी और बहन की सुरक्षा में सेंध लगाने वाले लोग हैं। इनके वास्तविक संस्कार देखने हैं तो समाजवादी पार्टी के मीडिया सेल के सोशल मीडिया हैंडल को देखिए, कितनी घटिया स्तर की बातों को ये लोग करते हैं। इस समाजवादी पार्टी के वास्तविक चरित्र को दिखाता है। 6 महीने पहले हुए लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी ने यूपी में सबसे ज्यादा सीटें जीती थी। वो नंबर 1 पार्टी बनी थी, इसलिए अखिलेश यादव का उत्साह 7वें आसमान पर है। लेकिन आज योगी ने कहा कि लोकसभा चुनाव में विपक्ष ने संविधान और आरक्षण को लेकर जो झूठा नैरेटिव गढ़ा, जो एक फेक नैरेटिव चलाया, जनता उसमें कहीं ना कहीं फंस गई। उस पर उसने भरोसा किया, लेकिन लोगों ने मोदी सरकार का काम 10 साल देखा। वो जानते हैं कि संविधान और आरक्षण को लेकर
कोई खतरा नहीं। ऐसे में इस बार समाजवादी की दाल नहीं गलेगी। इस समाजवादी पार्टी हो या कांग्रेस, ये राष्ट्रीय एकता और अखंडता के साथ खिलवाड़ कर रही है अपने राजनीतिक स्वार्थों के लिए। इन्होंने झूठ बोल करके लोकसभा चुनाव में जनता जनार्दन को गुमराह करने का काम किया था। उस समय इन्होंने अनर्गल प्रलाप किए थे। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी के बारे में, संविधान के बारे में झूठ बोल करके जनता को गुमराह करने का कुत्सित कार्य किया था। लेकिन अब तो आपके पास सब कुछ स्पष्ट हो चुका है कि कांग्रेस और समाजवादी पार्टी झूठ बोल करके जनता को गुमराह करके एक और संविधान के बारे में, आरक्षण के बारे में गुमराह कर रही थी, दूसरी तरफ खटाखट योजना से लोगों को बहका भी रही थी। लेकिन अब मैं आपसे कहने के लिए आया हूं, आपने मोदी जी का लगभग 10.5 वर्ष के कार्यकाल को देख लिया है। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के पंचतीर्थ बनाने का काम मोदी जी ने किया है। भारत रत्न के रूप में चौधरी चरण सिंह जी का सम्मान करने का काम है मोदी जी के नेतृत्व में हुआ है। जबकि यह कार्य 1980 में होना चाहिए था, 1985 में होना चाहिए था, 1990 में होना चाहिए था, लेकिन एक लंबे कालखंड के बाद यह समय लगा जब किसानों को सम्मान मिला है और चौधरी साहब को भारत रत्न से सम्मानित किया है प्रधानमंत्री मोदी जी ने। योगी ने आर्टिकल 370 के मुद्दे पर भी समाजवादी पार्टी और कांग्रेस को घेरा। योगी ने कहा कि इंडिया अलायंस में शामिल पार्टियां आर्टिकल 370 की वापसी के लिए जम्मू कश्मीर विधानसभा में प्रस्ताव पारित करवा रही हैं, लेकिन समाजवादी पार्टी और कांग्रेस इस पर खामोश है। योगी ने इन दोनों पार्टियों को चैलेंज किया कि अगर उन्होंने इस मुद्दे पर अपना स्टैंड क्लियर नहीं किया तो जनता फिर उन्हें सबक जरूर सिखाएगी। आपने हाल ही में जम्मू कश्मीर विधानसभा के अंदर उस प्रस्ताव को देखा होगा जिसमें उन्होंने कहा है कि हम कश्मीर के अंदर धारा 370 को फिर से बहाल करेंगे। यानी आतंकवाद की जड़ जो धारा 370 है, जिसे 5 अगस्त 2019 को प्रधानमंत्री मोदी जी ने हमेशा के लिए समाप्त कर दिया है। कांग्रेस और समाजवादी पार्टी को अपनी स्थिति स्पष्ट करनी चाहिए कि जम्मू कश्मीर विधानसभा के इस प्रस्ताव पर वो बोले, क्यों उनका मुंह बंद है इस पर? ये फिलिस्तीन के नाम पर आंसू बहाने वाले लोग, पाकिस्तान के नाम पर आंसू बहाने वाले लोग जम्मू कश्मीर के मुद्दे पर मौन क्यों बने बैठे हैं? ये देश की एकता और अखंडता को चुनौती देने वाली स्थिति है और कोई भी भारतीय राष्ट्र की एकता और अखंडता को कतई पर किसी प्रकार की चोट को स्वीकार नहीं करेगा। और बहनों और भाइयों, उसी का आह्वान करने के लिए मैं आपसे अपील करने के लिए आया हूं।